कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कभी कभी ये सोच लेते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमको सफलता नहीं मिल पा रही। तो उनके लिए मैं खासकर कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी मायूस ना हो, कभी भी निराश ना हो, कभी भी हताश ना हो सकता है अगले क्षण आपकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। तो किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं। आप लोग अपना पूरा 100% दीजिए, पूरी फुल मेहनत कीजिए। इसके बावजूद यदि आपको निराशा हाथ लगती है तो वो तो किस्मत का है, लेकिन फिर भी जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है और कभी भी किसी भी क्षण वो बदल सकते हैं। कभी कभी होता है कि हम लोग सफलता के पास पहुंच कर भी हम वहां से वापस आ जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, हम वहां पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप वहां से पीछे आ जाते हो। तो लेकिन नहीं, आप हिम्मत, आप जो है प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे, एक दिन आप लोग जरूर शिखर पर पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अखिल मिश्रा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में आप लोग अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, क्योंकि आज खंडसा समाकलन का लास्ट वीडियो है ये। इसमें मैं उसको पूरी फिनिश कर दूंगा। तो जो स्टूडेंट ने पहली या दूसरी वीडियो को नहीं देखी वो उनको भी देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में पूरा कंक्लूजन इसमें करूंगा। अच्छे अच्छे सवाल बताए जाएंगे जो कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम के दोनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार इस अखिल एकेडमी चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करें, क्वेश्चन नंबर 16 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसकी जो पिछली दो वीडियो है उससे मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है कि कैसे खंडसा समाकलन के सवालों को सॉल्व करते हैं और कैसे इनको हल करते हैं, वो सारी मैंने बता रखा है, फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है। आज इसको मैं फिनिश करेंगे तो लास्ट इसका कंक्लूजन इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूं जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो इस वीडियो का आप लोग अंत तक बने रहे, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम लोग एक स्पेशल फॉर्म की बात करेंगे। जी हाँ, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसको आपने अच्छे से पहचान लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी दम नहीं है। यदि इसको आपने नहीं पहचान पाए तो ये क्वेश्चन में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज वो फॉर्म की भी हम लोग चर्चा करेंगे और ये फॉर्म आपको माइंड में रखना है, उसको याद रखना है। जब भी आप किसी को देखते हैं तो एक बार देख करके उसको पहचान जाते हैं, फिर जब उसको दोबारा देखते तो आप लोग कहते हैं कि हाँ नहीं, मैंने इसको कहीं देखा है। ठीक है, तो वैसे ही आज मैं आपको सवालों को दिखाऊंगा। एक स्पेशल सवाल है, ये स्पेशल फॉर्म वाले सवाल है। इनको आपको मैं बताऊंगा, उनको आप देखिएगा, समझिएगा, और अगर ये सवाल एग्जाम में आते हैं तो उनको तुरंत पहचान जाएगा कि हाँ ये तो अखिल सर ने बताया था हमको। ठीक है, तो उन सवालों को आपको ऐसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो चलिए हम लोग पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं। एक स्पेशल फॉर्म है, ठीक है, स्पेशल फॉर्म ये क्या है? स्पेशल फॉर्म देख लेते हैं। यदि कहते हैं यदि कहीं भी इंटीग्रेशन कहीं लिखा है e की पावर x और ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x इंटू dx, यदि इस टाइप का कोई भी समाकलन दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप कोई भी समाकलन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसका जो हल होगा, इसका हल निकल के आता है डायरेक्ट e की पावर x इंटू fx प्लस का c। ठीक है, ये चीज निकल के आती है। तो यदि कोई भी समाकलन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका डायरेक्ट आपका आंसर e की पावर x fx प्लस c आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा, कैसे इस सवाल को समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या सवाल है। इसमें लिखा है समाकलन निकालना है e की पावर x, ब्रैकेट में है साइन x प्लस कॉस x। चलिए ये सवाल है, ठीक है,
अब इस सवालों में यदि आप इस पूरे को फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने तो बहुत बड़ा हो जाएगा, दो फंक्शन तो है इसमें। लेकिन यदि इस इंटीग्रेशन में e की पावर x आया करे, कहीं पर भी यदि e की पावर x आए तो फट से आपको इसी फॉर्म के बारे में सोचना है। यदि फॉर्म बनी बनाई दी है तो उसको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए। यदि आपको नहीं दिए तो आपको फॉर्म को बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो इन्हीं सवाल, जो लास्ट के सवाल, जो 5-6 सवाल है, यही चीज इसी फॉर्म पर ये सवाल है। तो खंडसा समाकलन से इस फॉर्म पर सवाल आते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगर देखते हैं। हाँ सर, e की पावर x तो यहाँ पे आ रहा है। अब ब्रैकेट में जरा देख लेते हैं। यदि मैं इसको fx मानूं तो इसका अवकलन यहाँ पे लिखा होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे sin x, यदि मैं इसका अवकलन करूं तो sin x का अवकलन हमको क्या मिल जाएगा? d/dx sin x क्या क्या मिलेगा इसका अवकलन? इसका मिल जाएगा cos x। हाँ, वो जो cos x ये यहाँ लिखा हुआ है, ये मतलब क्या लिखा है यहाँ पे लिखोगे उपरयुक्त, ठीक, उपरयुक्त समाकलन, उपयुक्त समाकलन किस फॉर्म का है? उपयुक्त समाकलन दिया है, समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x इंटू dx के रूप का है, के रूप का है। अतः इसका समाकलन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर x इंटू fx प्लस t, ये इसका आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग fx यहाँ पे क्या है? तो यहाँ देखो, यहाँ fx बराबर क्या दिया है आपका? sin x, ठीक है। तो और f डैश cos x, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर इसका आ जाएगा e की पावर x इंटू sin x और प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यदि कोई भी समाकलन e की पावर x fx प्लस f डैश x के रूप का है, f डैश x का मतलब है कि इसका अवकलन, तो sin x का अवकलन क्या होगा? cos x, इसके प्लस के रूप में दिया हुआ है, बाहर e की पावर x है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख सकते हैं? e की पावर x इंटू sin x प्लस का c, क्योंकि fx यहाँ पे क्या है? sin x आपका fx है, ठीक है। तो f डैश x वो आपका हट जाता है। ये चीज कैसे निकल के आती है इसको भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए, इसमें मल्टीप्लाई कराइए, तो जो लास्ट वाला उसको आप लोग ऐसे ही रखेंगे और जो ये वाला है इसके आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं इसको प्रूव कर देता हूं कि ये चीज यहाँ पे कैसे आती है। ठीक है, देखिए फॉर्म का प्रूफ, प्रूफिंग ऑफ फॉर्म, ठीक है। चलिए कैसे प्रूव करते हैं? हमारे पास क्या क्वेश्चन था? e की पावर x, यहाँ पे था sin x प्लस cos x, ये आपका दिया हुआ था। चलिए क्या इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x, क्लियर, इंटू dx का अलग कर लीजिए, तो समाकलन e की पावर x sin x dx प्लस समाकलन e की पावर x cos x dx। अब इसको आप लोग ऐसे रखिए, जो सेकंड वाला होगा अगर उसको आप लोग ऐसे रखेंगे, इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगाइए, तो आई लेट लगाइए आप लोग फर्स्ट सेकंड के लिए, तो आई भी क्या होता है? इनवर्स, तो ये टी सबसे लास्ट में आता है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, ये वाला हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? पहले को रखा, हाँ, तो दूसरे का समाकलन, तो e की पावर x इंटू dx माइनस पहले का अवकलन, तो d अपॉन dx क्या हो जाएगा? sin x का अवकलन इंटू समाकलन e टू द पावर x इंटू dx का होल समाकलन, और ये आपको क्या लिखा हुआ? प्लस समाकलन e की पावर x cos x इंटू dx। इसको आप लोग ऐसे रखिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, sin x इंटू क्या हो जाएगा? e की पावर x माइनस इसका अवकलन, इसका अवकलन क्या आ जाएगा? cos x इंटू इसका समाकलन e की पावर x, ठीक है। और ये अब क्या हो जाएगा? dx और प्लस ये हो जाएगा e की पावर x cos x dx, ठीक है। देखो अब ये कट गए, जो ये लिखा वही चीज लिखिए ना, कि अपन क्या कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ क्या गया? e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस का c, ये देखिए। तो यदि आप इसको मैनुअली भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगा करके, तो भी आपका आंसर डायरेक्ट यही आता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग फॉर्म के द्वारा सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंप्लीशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी को ये फॉर्म नहीं मालूम होती है, क्लियर। तो इसके लिए आप लोग को इस फॉर्म को आपको पहचानना सीखना। यदि आपने पहचान लिया तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले e की पावर x लिखा होगा और उसके अंदर जो है हमको fx प्लस f डैश x हम लोग बनाएंगे।
इसमें और भी सवाल है, उसके द्वारा हम उनको और भी समझेंगे। क्लियर? तो ये तो आपका डायरेक्ट, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या है यहाँ पे, ये पूरा फॉर्म है। इसके बाद डायरेक्ट आंसर यहाँ पे एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ये आंसर आ गया। कैसे आया ये मैंने मैनुअली सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट इसमें आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, 17वें सवाल पर, ठीक है। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, स्पेशल फॉर्म है ये समाकलन की। कुछ सवाल फॉर्म पर आधारित होते हैं, उनको हम लोग करते हैं, उसके सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो ये देखते हैं कि आपको ये फॉर्म आती है या नहीं आती, ठीक है। तो हम लोग सारे के सारे ये सवाल फॉर्म से ही करेंगे। यदि आप मैनुअली करेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। आप लोग फॉर्म से, एनसीईआरटी फॉर्म से ही करती है सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, ठीक है। 17वां सवाल क्या है, समाकलन x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए अब देखिए यहाँ पे e की पावर x आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया e की पावर x। तो जहां कहीं भी e की पावर x है तो आपको फटाफट फॉर्म के बारे में सोचा करे। चलिए तो फॉर्म क्या, e की पावर x हम लोग अलग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समाकलन e की पावर x हमने यहां लिख लिया, और अंदर देखो नीचे 1 प्लस x है ना, तो मैंने क्या किया, x में मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। ठीक, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि हमारा इसमें काम हो जाएगा, इसलिए हमने ये काम कर लिया। ठीक, अब जो प्लस वाला उसको अलग अलग कर लो, तो समाकलन e की पावर x बाहर है, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ये कुछ भी लिख लो नीचे, होल स्क्वायर माइनस के जगह 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। क्लियर? चलिए तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा समाकलन e की पावर x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर और होल dx। अब देखिए फॉर्म जो बनाया है प्लस होता है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस x, और प्लस लगा दिए, यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया, 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। अच्छा देखिए इस बार फॉर्म से कंपेयर करूं, तो यदि मैं इसका अवकलन निकालूं तो वो d अपॉन dx किसका, 1 अपॉन 1 प्लस x, इसका जो अवकलन आएगा वो आएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगा। देखिए इसका अवकलन यहाँ पे दिया कि नहीं दिया, ये आपका fx है, ये आपका fx है, तो ये किस फॉर्म का हम जानते हैं क्या, we know that e to the power x, यहाँ पे क्या fx प्लस f डैश x इंटू dx बराबर, इसका आंसर क्या था, e की पावर x fx प्लस का c, ये आता है आपका। क्लियर? अब यहाँ पे fx बराबर क्या है, यहाँ पे fx बराबर आपका है 1 अपॉन 1 प्लस x, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस का c, तो आंसर आ जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस x प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? तो देखिए ये सवाल जो है फॉर्म से कितने आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे समझेंगे फॉर्म कब बन रही है, फॉर्म बनने के लिए आपको ऊपर e की पावर x चाहिए होगा, तो आप e की पावर x को आप लोग अलग कर लिया करें, और अंदर ब्रैकेट में अलग दो फंक्शनों को आप ऐसे बनाया करें कि पहले वाले का दूसरा वाला क्या हो जाए, अवकलन हमको मिल जाए। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर आपका 17। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सारे सवाल इसी फॉर्म पर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18वां सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। चलिए अब देखिए फिर सर, हाँ e की पावर x तो बाहर आ गया, मतलब उसी फॉर्म के बारे में हम लोग सोचे जो सर आपने बताया है। तो अब हमको यहाँ पे दो फंक्शन प्लस में करने होते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले को मैंने चेंज कर दिया, चलो e की पावर x, ठीक है, 1 प्लस, इसको मैं चेंज कर रहा हूं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। क्लियर? हाँ सर, इसको चेंज करते हो आप, साइन 2x से कर सकते हो, और नीचे ऐसे करना जिससे 1 कट जाए। 1 कैसे कटेगा, जब ये माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस का 1। क्लियर? इंटू dx, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये 1 कट गया यहाँ से, ठीक है, अब सबको बटे में कर दो, तो मैं इसे कर सकता हूँ समाकलन e टू द पावर x 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, और प्लस में कर सकते हो यहाँ पे 2 sin x/2 इंटू
cos x/2 का होल अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, इंटू dx। ये देख सकता हूं मैं, हाँ, दो फंक्शन मैंने बनाए। अब देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, एक इस स्क्वायर से cos कट जाएगा, तो समाकलन e टू द पावर x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x मान लीजिए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x 1/2 यहाँ लगा दीजिए, तो 1/2 sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब प्लस का ये हो जाएगा sin x अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x/2 इंटू dx। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर हमें पहचानना है, दो फंक्शन तो आ गए यहाँ पे प्लस में। अब कौन fx है, कौन f' है। यदि मैं इसको fx मानता हूं तो इसका अवकलन तो ये होता नहीं है, लेकिन हाँ tan x का अवकलन sec स्क्वायर x जरूर होता है, ठीक है, ये जरूर होता है। तो ये fx है, ये आपका f' है, तो इसको भी आपको पहचानना पड़ेगा। फॉलो पहले कर लीजिए, तो tan x/2 यहाँ पे हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2 इंटू dx। अब अगर यहाँ पे मैं d अपॉन dx क्या करूँ, tan x/2 का मैं यदि अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में है, e की पावर x यहाँ पे fx प्लस f' इंटू dx बराबर क्या इसका आंसर आता है, e की पावर x fx। तो यहाँ पे fx बराबर क्या दिया हुआ है, fx है आपका यहाँ पे tan x/2, तो क्या आंसर आ जाएगा, e की पावर x tan x/2 प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये ऐसे फॉर्म के सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। यदि आपको फॉर्म आपने पहचान लिया कि किस फॉर्म का है तो इसमें कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 17 और ये था क्वेश्चन नंबर 18। यदि आप इस सवाल को मैनुअली करेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो वो तो कट जाते हैं, इसलिए जो पहले होता है वही आपका आंसर आ जाता है। क्लियर? ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 था। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 19 जो है वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखिए 19 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म ही दी हुई है, ठीक है, और जो फंक्शन है उसका बगल में अवकलन भी लिखा हुआ है, क्योंकि 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x², तो वही देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है। यदि आपने फॉर्म को पहचान लिया तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए करें आप लोग, इसको बाद में आप लोग फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 तो बहुत आसान है, चलिए फटाफट उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं। इसके बाद 2-3 सवाल और बचे हैं और ये आपकी प्रश्नावली यहाँ से फिनिश हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बहुत आसान है। 19 डायरेक्ट फॉर्म में है, समाकलन e टू द पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x² इंटू dx। क्लियर? तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, यदि मैं d/dx 1/x का हम लोग क्या करें, अवकलन करें, तो 1/x का अवकलन तो क्या होता है, माइनस का 1/x²। चलिए इसको देखिए यहाँ पे, तो क्या वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं समाकलन e की पावर x यहाँ पे fx प्लस यदि f' dx है तो इसका आंसर क्या आता है, e की पावर x fx प्लस c आता है। अब यहाँ पे fx बराबर क्या है, fx बराबर है 1/x, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, तो e की पावर x इंटू 1/x प्लस का c। फाइनल आंसर आ जाएगा e की पावर x अपॉन x प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये फॉर्म पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं, तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20वां सवाल है, ये भी आसान है, इसको भी तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो समाकलन हो जाएगा x-3 अपॉन x-1 का होल क्यूब इंटू e टू द पावर x इंटू dx। इसका हमको समाकलन निकालना है, तो इसका समाकलन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्यूब यहाँ पे e की पावर x आया, इसको मतलब फॉर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि फॉर्म आएगी तो आपको दो फंक्शन को प्लस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, e की पावर को हम बाहर कर लेते हैं, e की पावर इसका आपने बाहर कर लिया। अब अंदर आपको ये बचा, देखिए जो चीज नीचे होती है वैसे लोग ऊपर बनाते हैं,
तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ x माइनस 1 और माइनस का 2, क्योंकि x माइनस 3 ऊपर है और नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब तो नीचे आपका है ही। ठीक है, जैसे नीचे होता है वैसे हम ऊपर बनाते हैं। चलिए तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा समाकलन e टू द पावर x, इसे लिख सकता हूं मैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब और माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब का होल dx। क्लियर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक तो ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा समाकलन e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस, चलो मैं प्लस किए देता हूं, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू dx। चलिए अब इधर सेट कर लेगा, इधर देख लेते हैं कि इसका ये इसका अवकलन है क्या, ये इसका ये अवकलन है। हाँ देखिए सर इसका अवकलन है। यदि मैं d अपॉन dx 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इस पे यदि मैं अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझको, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ये मुझे मिल जाएगा, इसका अवकलन होगा। ठीक है, इसको ऊपर ले कर लेंगे आप इसका अवकलन, तो मिल जाएगा आपको। तो ये चीज इसका अवकलन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आप वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप लोग, एक फॉर्म है e की पावर x, यहाँ पे fx प्लस f डायरेक्ट यदि x dx है तो क्या आता है e की पावर x fx। क्लियर, तो यहाँ पे fx बराबर क्या है, यार fx बराबर है आपका 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका e की पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c, मतलब फाइनल आंसर है e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का c। क्लियर, देखिए कितने छोटे छोटे सवाल है, अच्छे सवाल है। यदि आपने इसको पहचान लिया कि हाँ ये खंडसा समाकलन के एक जो स्पेशल फॉर्म जो बताई है अखिल सर ने उसी पर आधारित है ये प्रश्न, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इनको आप फटाफट पेपर में लगा दीजिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये अच्छा सवाल है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 21 मेरा लकी नंबर भी है, तो इसलिए जो भी सवाल 21 में हुआ करें उनको तो आप लोग जरूर सॉल्व कर लिया करें। क्लियर, तो ये 21 नंबर पे है, ये e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। ये सवाल 5 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग भी इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, और 2-3 सवाल और बचे हैं, तो इन सवालों को आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको मैं ज्यादा जोर देकर के आपसे कह रहा हूं। अब कोई भी दम नहीं इन सवालों में, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। एनसीईआरटी में ऐसे ही सॉल्व है। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ज्यादा लेंथी नहीं करती सवाल को, बस वो कॉन्सेप्ट चेक करती है आपका। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा सवाल है, क्या है, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये e की पावर 2x है, तो ये फॉर्म तो यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि e की पावर x में हम लोग फॉर्म के बारे में सोचते हैं। तो यदि e की पावर 2x है तो इसको क्या करें, सिंपल अवॉइड लगाइए, खंडसा समाकलन का जो भी कॉन्सेप्ट है फर्स्ट सेकंड लगाते हैं ना हम लोग, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इसे मान लीजिए और सेकंड इसे मान लीजिए, क्योंकि आईलेट में क्या होता है, e बाद में एक्सपोनेंशियल बाद में आते, सेकंड मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा, पहले को रखा, ठीक है, साइन एक्स को रखा और दूसरे का समाकलन e की पावर 2x इंटू dx, माइनस लगाएंगे समाकलन पहले का अवकलन d अपॉन dx साइन x का अवकलन, ठीक है, इंटू करेंगे इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x इंटू dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड खंडसा समाकलन का कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला पे मैंने अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये साइन x इंटू e की पावर 2x का समाकलन, तो e की पावर का समाकलन वही होता है e की पावर x, तो e की पावर 2x और नीचे इसका अवकलन होगा, तो 2 हो जाएगा माइनस क्या जाएगा, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा अवकलन साइन x का अवकलन cos x इंटू ये e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है, माइनस का 1/2 बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा समाकलन e की पावर 2x इंटू
cos x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से ये चीज बन गई। अब फिर से देखो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से कर दीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब क्या हो जाएगा, e की पावर 2x तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन 2 इसको ऐसे लिख दीजिए 1/2। अब यहाँ फिर से लगाइए फर्स्ट सेकंड, तो क्या हो जाएगा, पहले को रखा, हाँ सर, दूसरे का समाकलन e की पावर 2x का समाकलन माइनस फिर समाकलन, तो d अपॉन dx क्या हो जाएगा, cos x इंटू समाकलन e की पावर 2x इंटू dx का होल dx। क्लियर। चलिए, तो e की पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2 माइनस का 1/2 ये हो जाएगा cos x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2। क्लियर। इसका समाकलन ये हो जाएगा, माइनस का समाकलन cos x समाकलन माइनस का साइन x हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। क्लियर। चलिए और थोड़ा सॉल्व करते हैं, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2 माइनस का हमने मल्टीप्लाई करा देगा, हाँ सर करा दीजिए, ये हो जाएगा e की पावर 2x cos x अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आ जाइए आप लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, लेकिन ये माइनस फिर माइनस कर देगा, तो 1 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा समाकलन e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। चलिए ये तो बनेगा आपका पूरा। इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस फिर माइनस करेगा, ये 2 तो 4 कर देगा, ये आपका ऐसे लिखा हुआ है। अब फिर से वही चीज बन गई, तो मतलब बार बार वही चीज रिपीट होती जा रही है, तो इसका हम क्या हल करें, यदि इसमें फर्स्ट से फर्स्ट टर्म लगाएंगे तो फिर से हमको ये मिल जाएगा, ये लगाएंगे फिर से ये मिल जाएगा, इस तरह से ये रिपीट होता रहता है, पीरियोडिक है ये। तो ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस पूरे समाकलन को हम लोग क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। तो यहां से आपका आई बराबर चल रहा है, तो अब इस पूरे को हम लोग आई यहाँ पुट कर देंगे, तो आई बराबर आपका हो जाएगा e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस का e की पावर 2x cos x अपॉन 4 माइनस का 1/4। और ये क्या है आपका i, हाँ देखो ये वही चीज तो है, क्योंकि यही चीज बार बार रिपीट हो रही है। अब इस i को आप इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा i ये प्लस 1/4 i इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू साइन x अपॉन 2 माइनस का e की पावर 2x cos x अपॉन 4। सॉल्व कर लीजिए, तो कितना 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर जाएगा 5/4 i इक्वल टू e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस का e की पावर 2x cos x अपॉन 4। चलिए इसको बटन में ले जाइए, आंसर आ जाएगा आपको। तो i क्या है, i बराबर आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, तो e की पावर 2x बटन में 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इससे काट भी जाएगा, चाहिए आप इससे 4 से काट दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2/5 e की पावर 2x इंटू साइन x, ठीक है, ये कटेगा तो बटे में तो 1/5 e की पावर 2x इंटू cos x, ठीक है। इसको और कॉमन कर सकते हैं आप लोग, e की पावर 2x और जो भी कॉमन हो, ठीक है, ये आपको फाइनल आंसर है। तो मेन ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान है कि ये ना पीरियोडिक फंक्शन है। आप यहाँ पे e की पावर 2x इंटू साइन एक्स है, ये भी सवाल ऐसे करेंगे। यदि e की पावर 2x इंटू cos x आता तो वो भी ऐसे सॉल्व होगा। यदि e की पावर x इंटू साइन x तो भी ऐसे सॉल्व होगा। यदि e की पावर x इंटू cos x है तो भी ऐसे सॉल्व होगा। तो इस मेथड से आपके 4 सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह के सवाल अगर ऐसे कहीं आते हैं तो उसको आप लोग आई मान के करेंगे, तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएंगे। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ये भी अच्छा सवाल है, 22वां सवाल, ठीक है। ये 22वां जो सवाल है इसका भी अवकलन भी पूछा गया है, इसी का ही समाकलन पूछा गया है, ठीक है। अवकलन और समाकलन दोनों ही इसी के पूछे गए हैं। तो हम इसको हम लोग कैसे करेंगे, यदि मुझे इसका अवकलन करना होता तो मैं x बराबर tan थीटा मैंने माना था, याद करिए एक्सरसाइज 5.4 में। अब यहाँ पे हमें इसे क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी आप लोग x बराबर क्या tan थीटा मानो, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि इनवर्स को खत्म करना, क्योंकि इनवर्स बहुत खतरनाक होते हैं।
तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से हम इसको विदा कर दें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं इसके अंदर कि इसका जो एंटी है, इसका जो दुश्मन है वो क्या साइन, तो वो आ जाए, उसको फिनिश कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर रखोगे, यहाँ पे क्या मान ले, x बराबर हम लोग यहाँ मान लेते हैं tan थीटा। क्लियर। तो देखिए जब यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन साइन इनवर्स हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx का मान निकालिए, तो dx बराबर ये क्या बन जाएगा, इसको क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ये है साइन इनवर्स, ये है आपका साइन 2 थीटा, क्लियर, इंटू यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन साइन हट जाएंगे तो आपको फाइनल बचेगा, दो बार ले लीजिए, तो थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये सवाल हमारा बना, अब यहाँ से लोग फर्स्ट सेकंड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई लेट है तो ए टी, तो ए पहले आता है और टी आपका बाद में आता है। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसका दो ये है तो क्या हो जाएगा, पहले को रखा दूसरे का समाकलन, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस समाकलन पहले का अवकलन तो डी अपॉन डी थीटा इंटू थीटा इंटू समाकलन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का होल समाकलन। क्लियर। चलिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, तो थीटा ये आपका इसे रखा हुआ है, sec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है आपका tan थीटा आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस का इसका हो जाएगा 1 इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। चलिए तो 2 यहाँ पे हो जाएगा थीटा इंटू tan थीटा माइनस का tan थीटा यहाँ पे, तो tan x का समाकलन क्या होता है माइनस का log cos x, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का log मॉड में cos थीटा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस का c। चलिए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा, ये प्लस कर देगा प्लस log मॉड cos थीटा प्लस का c। अब हमारा आंसर थीटा में आया है तो हमें थीटा को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, यदि x बराबर हमारा क्या था tan थीटा है तो थीटा बराबर यहाँ से निकलेगा tan इनवर्स x निकलेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे tan थीटा चाहिए तो वो x हो जाएगा, ये चाहिए। अब यहाँ पे cos थीटा भी चाहिए हमको, ठीक है। तो यदि tan थीटा बराबर x है तो cos थीटा का मान क्या होगा, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो कितना आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे खंड 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबको मान रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू tan थीटा का मान x प्लस ये हो जाएगा log मॉड cos थीटा का मान 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड प्लस का सी। इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, माइनस में आ जाएगा, जितना सॉल्व करेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे आंसर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x प्लस का इसको ऐसे लिख रहने दीजिए आप चाहे log मॉड 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो इन सवालों को हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल था 22वां सवाल, 21 और 22 दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इस बार बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है ये सवाल आए, तो इनको टिक कर लीजिए। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 ये दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है। 90% चांस है कि ये सवाल बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने बताया इनको किस तरह से करना है। एक बार फेयर में लगाइएगा, दूसरी बार अपने आप रफ में लगा लीजिएगा, ये सवाल आपको कंफर्म हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। तो ये से आपके एक्सरसाइज 7.6 में खंडता समाकलन के, बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 23 है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए, है आसान, इसमें तो बहुत आसान है, फटाफट दिया हुआ है। चलिए 23वां सवाल देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल है, बस 2 सवाल और बचे हैं, 23 और 24 दोनों ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो यहाँ के बाद आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्लियर। तो इन सवालों को हम लोग अच्छे से देख लेंगे, सवाल आसान थे लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं।
तो जो 23वां सवाल है वो है समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अरे सर ये तो बहुत आसान है, हम क्या यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, तो एक्स क्यूब बराबर में क्या मान लो यहाँ पे टी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो x स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन 3 आ जाएगा। चलिए पुट कर दीजिए, तो समाकलन में हो जाएगा वो dt ले जाएगा e की पावर t इंटू dt अपॉन 3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, समाकलन e की पावर t इंटू dt। और क्या होता है समाकलन इसका यही होता है, तो e की पावर t और प्लस का c, t का मान रख दीजिए, e की पावर x क्यूब अपॉन 3 और प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर। किसमें दिया हुआ है e की पावर x क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, ऑप्शन नंबर ए पर दिया, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ये भी बहुत छोटा सवाल है, एक एक नंबर के सवाल है, आ जाते हैं। क्या दिया है, e की पावर x है, बाहर है आपका sec x और अंदर है 1 प्लस tan x, ठीक है, और इंटू dx। चलिए, अरे सर देखिए तो वही फॉर्म वाला सवाल है, यहाँ पे e की पावर x में रखा हुआ है ना, तो अंदर आपको क्या बनाना है, एक फंक्शन fx और उसका अवकलन बगल में प्लस के साथ में, जो कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको e की पावर x कर मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा sec x प्लस यहाँ पे हो जाएगा sec x इंटू tan x, क्लियर, इंटू dx। अब देखिए ये इसका अवकलन है, यदि मैं d अपॉन dx, sec x का अवकलन क्या होता है सर, ये तो सूत्र में याद किया है, sec x इंटू tan x इसका अवकलन है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाता है, e की पावर x इंटू fx, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू fx क्या है, sec x प्लस का c। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। तो इसको आपको कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर किस पे दिया हुआ है, ये बी में दिया हुआ, तो आपको कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये आपकी पूरी प्रश्नावली फिनिश होती है। आई होप इसमें आपको जो सवाल है बहुत अच्छे सवाल मिले होंगे, काफी कुछ आपने इसमें सीखा होगा। इसका यदि मैं पूरा कंक्लूजन बताऊं तो इसमें आपने क्या क्या सीखा, इसमें आपने सीखा कि फर्स्ट सेकंड हम लोग किसको मानते हैं, वो हम लोग आइलेट के थ्रू मानेंगे, फिर इसमें खंडसा समाकलन कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, और फिर तीसरी चीज इसमें आपने फॉर्म के बारे में सीखा। यदि कोई समाकलन e की पावर x fx प्लस f डैश x इस रूप में दिया हुआ है तो आप उसका समाकलन कैसे करेंगे, e की पावर x इंटू fx से। तो यहाँ पे तीन चीजें आपने सीखी, तो उन चीजों को आपको अच्छे से कर लीजिएगा, पूरा कंक्लूजन है उसको आपको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं यही तक रखता हूं, और आप लोगों को सवाल ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, कि मैथ में आप लोग जितने सवाल लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको मैथ में आप लोग स्ट्रांग होंगे, मैथ में आपकी पकड़ बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही तक रखता हूं आज की वीडियो में, और मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। जय श्री कृष्णा।